हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पे 8:59 ही हुआ है, लेकिन वहाँ पे 9 हो गया। एनीवे, हेलो, कैसे, चलो ठीक है जी। साउंड भी ठीक ठाक आ रहा है। आप लोग कैसे हैं। आज तो बहुत अच्छा एक अपडेट है हम सब लोगों के लिए, और ख़ास करके मेरे लिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था काफ़ी दिनों से। तो अब तक आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि क्या अपडेट है और क्या अनाउंसमेंट है, लेकिन अभी जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड है, थोड़ा सा अपडेट है। और बहुत सारे ओपन क्वेश्चंस हैं कि अब क्या होगा, कब से शुरू होगा, ओके, फ्लाइट कब से शुरू होगा जिन लोगों को होना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं है कि अपडेट क्या है, ओके। आज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये अनाउंसमेंट करा है कि जो लोग सऊदी के रेसिडेंट है, मतलब इकामा जिनके पास है और जिन्होंने कोविड का वैक्सीन सऊदी में ही लिया था, ओके, वो अगर सऊदी से बाहर हैं कोई सा भी कंट्री में, चाहे सस्पेंडेड या नॉन सस्पेंडेड, तो वो सऊदी आ सकते हैं। बस इतना ही बताया है, उससे ज़्यादा नहीं बताया है। अब बहुत सारे ओपन सवाल है कि कब से फ़्लाइट खुलेंगे, कितना तारीख से खुलेगा, और बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, अगर वो तो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस होंगे, ओके। और जिन्होंने पहला डोज सऊदी में लिया है और कोविड से इन्फेक्टेड भी हुए थे सऊदी में और रिकवर भी हुए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या अपडेट रहेगा, ओके। और ये सारे जो बातें, और एक बात ये भी है कि जिन्होंने बाहर लिया था सऊदी से बाहर वैक्सीन, लेकिन तवक्कल में अपडेट हो गया, इम्यून हो गया है, तो उन लोगों के लिए क्या गाइडलाइंस होंगे। तो अभी बहुत सारे ओपन पॉइंट्स है ना। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे कि अभी बहुत सारे ओपन पॉइंट है, तो अभी कुछ कंक्लूड करना बहुत ही मुश्किल है। और एक बात और हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी बात, अगर आप पास्ट देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो कई बार इस तरह के अपडेट्स आए हैं और फिर अचानक से चेंज भी हो गया, ओके। हर चीज़ सोचना जरूरी है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग, बहुत सारे लोग होंगे अभी इंडिया में जिन्होंने सऊदी में वैक्सीन ले लिया होगा दोनों डोज का, और उन्होंने अपना टिकट भी दूसरे कंट्री से आने का प्लानिंग कर लिया होगा, लेकिन अभी ये न्यूज़ के बाद में ऐसा ना हो कि वो तुरंत कैंसिल कर दे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ सोचा है तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सऊदी के रेसिडेंट है, इकामा होल्डर है, और आपने सऊदी में ही दोनों डोज ले लिया था वैक्सीन का, अब इंडिया में है, आपको आना है, तो आप अभी क्या कर सकते हैं। आप अभी, आपने अगर कोई भी बुकिंग नहीं करा है तो वेट कीजिए, ओके, क्योंकि डेट अनाउंसमेंट होगा। आज हो गया 24 तारीख, तो आज ही अनाउंसमेंट हुआ है, तो बाकी भी अरेंजमेंट्स होने होंगे, क्योंकि एयरलाइंस वालों को भी अपना शेड्यूल मैच करना होगा कि कब कौन सा फ्लाइट कहाँ जाना है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 1 अगस्त से चालू हो जाए, ओके। तो जिस दिन जीएसीए का सर्कुलर आता है और डेट डिसाइड हो जाता है, तो उस समय आप अपना आगे का प्लानिंग कीजिएगा, ओके। अभी आप एक और प्लान कर सकते हैं जिसको प्लान बी बोल सकते हैं। प्लान ए तो ये है कि अभी वेट कीजिए फ्लाइट का डेट अनाउंस होने का, ओके। और ये बात 100% श्योर है कि जिस दिन फ्लाइट का डेट आएगा उस दिन सारे टिकट्स बुक हो जाएंगे, ओके। फिर वही हाल होगा एजेंट वाला, 1 रुपये का चीज़ 10 रुपया में बेचेंगे। तो आप अपना प्लान बी भी रेडी करके रखिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2020 सितंबर में, 15 सितंबर में 2020 में ये अनाउंसमेंट आया था कि चलो फ्लाइट खोल दिया जाएगा, इसी तरह से आया था, ओके। लेकिन फ्लाइट्स नहीं थे, कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट उस समय नहीं था, ओके। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं था उस समय इंडिया में, और जब अनाउंसमेंट आया तो मैं यही चीज़ सोच रहा था कि कब फ्लाइट डायरेक्ट वाला मिलेगा, है ना। लेकिन उस समय मैंने एक गलती किया, 15 तारीख को ही मुझे कोई दूसरे कंट्री से ट्रांजिट करके निकल जाना चाहिए था। मैंने ऐसा नहीं करा, 5-6 दिन वेट करता रहा और 23 सितंबर को फिर से क्लोज हो गया, जो अब तक क्लोज ही है। तो अगर ऐसा होता है, आपको अगर फ्लाइट नहीं मिलता है, मान लीजिए 1 तारीख से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 1 तारीख से आ सकते हैं वैक्सीनेटेड जो रेसिडेंट है, जो सऊदी में आके 2 डोज लिए हैं, 1 तारीख से आ सकते हैं। आप अपना टिकट्स ढूंढेंगे, आपको टिकट्स नहीं मिलेगा, आप वेट करेंगे। ऐसा ना हो कि फिर 2-3 दिन बाद फिर से सस्पेंड कर दे। तो इसलिए अपना जो प्लान बी है आपका, वो रेडी करके रखिए। प्लान बी आपका क्या होगा, कोई सा भी दूसरे कंट्री देखिए जहां से आप ट्रांजिट कर सकते हैं, जो सस्पेंडेड ना हो, ओके, दुबई के थ्रू। अभी क्योंकि सस्पेंडेड और नहीं सस्पेंडेड का लिस्ट के बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जो 13 कंट्री थे वो अभी भी सस्पेंडेड लिस्ट में ही है,
वो जीएसई के सर्कुलर में पता चलेगा कि वो सस्पेंशन हटाया है या नहीं हटाया है। अगर हटा देता है सस्पेंशन तो सबसे अच्छा होगा, दुबई के थ्रू आप ट्रांजिट कर सकते हैं। ओके, तो अपना प्लान बी में चेक करिए कि कौन सा रूट से आप जा सकते हैं, कौन कौन से फ्लाइट्स अवेलेबल है, तो ये अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। ओके, अब आप लोगों का ये भी एक दिमाग में है कि भाई वैक्सीन तो एक ही है, चाहे हम सऊदी में ले या इंडिया में ले, वैक्सीनेटेड तो वैक्सीनेटेड लोग ही है ना, तो क्या जरूरी था इनको कि जो सऊदी में वैक्सीन लिए हैं रेसिडेंट उनको ही अलाउ करने को। मुझे लगता है कि देखिए, अगर सब वैक्सीनेटेड को एक बार अलाउ कर देंगे तो बहुत क्राउड हो जाएगा, इतना क्राउड हो जाएगा कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इनका प्लानिंग ये है कि फेजेस में शुरू करने को। ओके, अगर मैं उनके जगह होता तो इस तरह से प्लान करता कि फेज में धीरे 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 ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पहले प्रायोरिटी उन लोगों को दिया गया है जो सऊदी में ही वैक्सीन लिए थे। अब जब ये ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा तो क्या पता बाकी वैक्सीनेटेड लोगों को भी अलाउ करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेटेड तो वैक्सीनेटेड है। तो मुझे ये लगता है कि कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये प्लान किया है, और यही स्ट्रेटजी बाकी कंट्री ने भी अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो दुबई ने भी ऐसा ही किया है, उनके वहाँ पे जो लोगों ने वैक्सीन लिया है, जो रेसिडेंट है, उनको अलाउ किया है, बाकी लोगों को अभी नहीं किया है। तो ये बाकी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। ओके, और फिर से मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, अभी जो डिटेल सर्कुलर आना बाकी है उसमें क्या लिखा हुआ है वही अब देखेंगे। ओके, जब डिटेल सर्कुलर आएगा क्या लिखा हुआ है फिर उसमें पढ़ेंगे, फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आप लोगों के जो सवाल हैं, अब धीरे धीरे ये जो सब्जेक्ट है क्लोज हो जाना चाहिए, है ना। ओके, चलिए अभी कितना टाइम हो गया, अभी कितना मिनट हो गया, अभी 7 मिनट हुआ है। तो आज 15 मिनट में लाइव खत्म करेंगे, क्योंकि कल कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आपका जो लाइव होता है वो 30 मिनट्स का होता है, और हम लोगों का जो डेटा है 2 GB का डेटा होता है, सारा खत्म हो जाता है, दूसरा चीज़ हम देख ही नहीं पाते। तो आज 15 मिनट में हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, बाकी और आप लोगों के ईमेल में या फिर ट्विटर में आंसर क्वेश्चन करेंगे। ओके, जो यहाँ पे आप लोगों ने कमेंट करा है, मैक्सिमम लोगों ने ये कमेंट करा है कि मैंने एक डोज तो सऊदी में लिया था और दूसरा डोज मैंने इंडिया में लिया है और मेरा तवक्कलना इम्यून हो गया। तो इस केस में आप नहीं आ सकते। अभी हम लोग जो इंडिया में हैं उन लोग अपना फेवरेबल आंसर्स ढूंढ रहे हैं, ओके, जो उनके फेवर में हो, लेकिन हमें जो ट्रूथ है, जो सर्कुलर है, उसे एक्सेप्ट करना है। वो बहुत ही क्लियर वर्ड्स में उन्होंने बताया है, जो सऊदी में थे, सऊदी में वैक्सीन लिया है, वही अभी आ सकते हैं। ओके, अगर आपने सऊदी के बाहर वैक्सीन लिया है तो आप अभी वेट कीजिए, और अगर आपको प्लानिंग करना है आने का तो अभी सब कुछ थोड़े दिन के लिए स्टॉप कर दीजिए। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक या फिर 10 तारीख तक आप स्टॉप कर दीजिए। ओके, उससे क्या होगा कि आप परेशान नहीं होंगे और ये ट्रैवल एजेंसी के जो फीस है उससे बच पाएंगे। ठीक है जी, तो मुझे लगता है ये आंसर से मैंने ये जो आंसर मैंने बताया है आपको, उससे बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन है वो आंसर हो गए होंगे। ओके ओके, प्लान ए बी। ओके, ठीक है, मैंने जो लिखा था मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों का कमेंट देख लेता हूँ। ठीक है, और भाई में जाना आप हाँ, मैंने दोनों डोज इंडिया में लिया है, क्या मैं आ सकता हूँ? नहीं आ सकते अभी। आप बिल्कुल आ सकते हैं सऊदी, लेकिन अभी नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ पे कौन बोल रहा है कि मैं केनिया से आना चाहता हूँ? आप बिल्कुल अभी केनिया या फिर मलेशिया, थाईलैंड के बारे में मत सोचिए। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो इंतज़ार कीजिए, और आपको आना ही है, इंतज़ार नहीं हो रहा है तो वही जगह से आइए जहाँ से लोग आते हैं, नहीं तो आप नया रूट से आएंगे तो परेशान होंगे। और ओके, चलिए नबील शेख, आई हैव टेकन 1 डोज। नबील, आप क्या करते हो? आप मुझे बहुत सवाल पूछते हो पिछले 3-4 महीने से, 5 महीने से, लेकिन अभी तक आप ट्रैवल नहीं कर पाए हो। आप इंडिया में कुछ जॉब करते हो या फिर ट्रैवल एजेंट हो? क्योंकि मुझे लगता है आप ट्रैवलर्स नहीं हो, नहीं तो अब तक ट्रैवल कर जाते आप। ओके, आई हैव टेकन 1 डोज इन सऊदी एक्सपोर्ट एस्ट्राजेनेका एंड 1 डोज इन इंडिया कोविशील्ड। नहीं आ सकते आप अभी एज ऑफ नाउ। ओके 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 ओके, चलिए ये सारे सवाल उसी तरह के हैं। ओके, मैंने आप लोगों को आज एक क्विक सा वीडियो भी बना के शेयर करा है, वो भी आप देख लीजिएगा।
और जिन लोगों का वीज़ा और इकामा अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ है, आप चेक करते रहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का, जिनका मुझे पता है, जो लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं, उन्होंने ये बताया है कि 31 अगस्त तक वीज़ा और इकामा दोनों एक्सटेंड हो गए। अब 30 सितंबर तक भी होना है, 30 सितंबर तक, वो अभी तक हुआ नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं, लेकिन ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फेज़ तो कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड फेज़ जो है वो भी हो जाना चाहिए। ओके, और कुछ सवाल है आप लोगों का तो बताइए, जो मैंने नहीं कवर करा हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी। कौन है ये? साजिद। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये हैप्पी होने का बात ही है। क्यों क्यों हैप्पी होने का बात है? ये कोई किसी का लॉटरी तो लगा नहीं है, है ना? हैप्पी होने का बात इसलिए है क्योंकि जो भी लोग इंडिया में हैं, उनके पास कई दिनों से जॉब नहीं है। ओके, कई लोग मान लीजिए बहुत पहले गए थे यहाँ से, वैक्सीन लेके भी गए थे, नहीं लेके गए थे, जॉब तो है नहीं। अगर जॉब नहीं है तो पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब जब सऊदी आने का न्यूज़ है तो सब खुशी ही होंगे, क्योंकि एक बार आ जाएंगे, जॉब ज्वाइन करेंगे, पैसे मिलेंगे, तो बाकी के जो जितने भी समस्या है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, कितना मिनट हो गया? 11 मिनट हो गया। और क्या बोलूँ आप लोगों को? व्हेन दुबई टू सऊदी फ्लाइट विल रिज्यूम, ये जो सवाल है इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं हर बार आपको यही बोल रहा हूँ कि सर्कुलर आने दीजिए, क्योंकि जो 13 कंट्री सस्पेंडेड है उनका सस्पेंशन हटा दिया जाएगा या नहीं हटा दिया जाएगा, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो वैक्सीनेटेड रेजिडेंट है उन्हीं को अलाउ करा है, लेकिन जो सस्पेंशन है वो कंट्री का हटाया नहीं है। लेकिन अगर ये डिसाइड करते हैं कि वैक्सीनेटेड रेसिडेंट ही आएंगे तो सस्पेंशन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है ना? कोई भी कंट्री से लोग आ सकते हैं। ओके, तो ये देखने वाला बात है आगे में कि क्या होता है नहीं होता है। अगर आप लोग इंडिया में हैं तो अपना ख्याल रखिए, अपने आजू बाजू भीड़ मत मचाइए, नहीं तो फिर से कोविड थर्ड फेज आ जाएगा तो फिर से बंद कर देंगे ये। हाँ, तो ये हीना खान पूछ रही है कि केनिया से वाया होके जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं आप केनिया से होके, लेकिन आप केनिया ही क्यों सिलेक्ट करेंगे? नैरोबी, आप मालदीव सेलेक्ट कीजिए, आप कतर सेलेक्ट कीजिए, आप सर्बिया सेलेक्ट कीजिए, आप अर्मीनिया सेलेक्ट कीजिए, आप उज्बेकिस्तान सेलेक्ट कीजिए। केनिया से ही क्यों जाएंगे? सेफ, अगर सेफ्टी का बात करें तो बिल्कुल सेफ नहीं है वो, आप शाम में नहीं निकल सकते बाहर। ओके ओके, व्हाट अबाउट हु taken vaccine and attestation done with Saudi embassy India, we already paid। परवेज, देखिए, वो सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन का जो एक बात था जिसमें आप लोगों ने पैसे पे करे थे, कितने पैसे? 7,000 रुपये पे करे थे, वो जरूरी बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपने अटेस्टेशन करवा लिया है तो कोई नहीं, वो वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके ही चलना चाहिए आपको। ओके, ठीक है जी, चलिए, अपना ख्याल रखिए, और कुछ भी अपडेट्स होता है तो अगर मुझे पता नहीं है तो कमेंट में लिख के बताइए। ट्विटर में आप अगर फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। ओके, इसके बाद अगर फ्लाइट खुल जाता है तो इसके बाद मेरे आगे के प्लानिंग्स है कि कोई नए कंटेंट्स में वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने के लिए। और मेरे एक ब्लॉग चैनल भी है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें अभी तक बस एक ही वीडियो है। अब समय मिलेगा ये फ्लाइट खुलने के बाद तो उस पर बहुत सारे कंटेंट्स है वो अपलोड करूँगा, आप लोगों से कनेक्टेड ही रहूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।